So hello friends, welcome back to my channel Cure Ki class. Today we will be studying aphorism third. Before going to aphorism third, I would like to tell you, if you want to study or understand the previous aphorism in a much better way, you can click on the I button and there you will get the playlist of the aphorism of Organon of Medicine. So let's start the third aphorism. A physician clearly perceive what is to be cured in disease, that is to say, in every individual case of disease, the knowledge of disease indication. तो यहाँ पे हनीमैन सर ये बताना चाह रहे हैं कि फिजिशियन को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ क्योर। पहला है नॉलेज ऑफ डिजीज। फिजिशियन को डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, जैसे कोई भी इंडिविजुअल केस है, उसकी क्या डिजीज है, उसकी डायग्नोसिस कैसे होगी और वो कैसे वो आगे बढ़ेगी, मतलब उसका प्रोग्नोसिस कैसे होगा, ये सब नॉलेज होनी चाहिए एक फिजिशियन को। सेकेंड इज द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। इफ ही क्लियरली परसीव्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इज टू से इन इंडिविजुअल मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। यहाँ पे हनीमैन सर ये कहना चाह रहे हैं कि एक मेडिसिन में ऐसा क्या क्यूरेटिव, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या क्यूरेटिव एक्शन है, ये एक फिजिशियन को अच्छे से पता होना चाहिए। दैट इज इन ब्रैकेट में उन्होंने आसान शब्दों में बताया नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, मतलब कि मेडिसिन में ऐसी कौन सी क्यूरेटिव पावर है, वो चीज़ एक फिजिशियन को पता होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ क्योर। थर्ड कम्स द चॉइस ऑफ रेमेडी, एंड इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient। मतलब यहाँ पे ये हनीमैन सर ये बताना चाह रहे हैं कि एक फिजिशियन को कोरिलेट करना चाहिए कि मेडिसिन में ऐसा क्या क्यूरेटिव एक्शन है उसका, जो 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 पेशेंट है उसमें ऐसी जो डिजीज है, जो मॉर्बिड थिंग है, वो उसको क्योर कर सके मेडिसिन। तो उसको ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कौन सी डिजीज को क्योर कर सकती है। सो दैट द रिकवरी मस्ट एनस्यू, मतलब उसे ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए उस डिसीज के लिए कि रिकवरी हो जाए उस मेडिसिन को देने के बाद। टू अडेप्ट इट एज वेल इन रिस्पेक्ट to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, that is the choice of remedy the medicine indicated। यहाँ पे हनीमैन सर यही बताना चाह रहे हैं कि एक फिजिशियन को मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए टू द इंडिविजुअल डिजीज केस, और वो किस बेसिस पे सेलेक्ट करेगा कि मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ द डिजीज, दैट इज वी से द चॉइस ऑफ रेमेडी और द मेडिसिन इंडिकेटेड एज ऑल्सो इन रेस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड, दैट इज प्रॉपर डोज। फिर हनीमैन सर ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसका एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन भी फिजिशियन को पता होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है डिजीज कंडीशन में, तो वो पता होना चाहिए। उसको आसान शब्दों में बताया गया है प्रॉपर डोज, मतलब कि मेडिसिन की प्रॉपर डोज कितनी होनी चाहिए और कब कब हमें उसे देना चाहिए, ये भी एक फिजिशियन को पता होना चाहिए। एंड द प्रॉपर पीरियड ऑफ रिपीटिंग द डोज, मतलब कि रिपीटिशन ऑफ डोज कब करना है, किस केस में कैसे करना है, ये फिजिशियन को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर एक फिजिशियन किसी भी पेशेंट को अगर एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी दे रहा है या फिर कोई एक्यूट केस है, तो हम उसमें जो रेमेडी है उसे फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं और उसके डोजेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर कोई क्रॉनिक केस है या फिर किसी केस में अगर हम लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी दे रहे हैं तो हम उसे फ्रिक्वेंटली रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी मेडिसिन किस टाइप के केस में दे रहा है और उसे कैसे रिपीट करनी है और उसका डोज कितना एक्यूरेट होना चाहिए। इफ फाइनली ही नोज द ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी इन एवरी केस, मतलब अगर फिजिशियन को ये भी पता है कि रिकवरी में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में या किसी भी केस में। जैसे कि अगर कोई केस है लंग डिजीज़ का और पेशेंट को हैबिट है फ्रिक्वेंटली स्मोकिंग की, तो सबसे मेजर ऑब्स्टिकल है ये लंग डिजीज़ का। जब तक पेशेंट स्मोकिंग क्विट नहीं करेगा तब तक उसकी लंग्स डिजीज़ क्योर नहीं होगी। तो फिजिशियन को ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी डिज़ीज़ का क्या ऑब्स्टिकल है या पेशेंट की ऐसी कौन सी हैबिट है कि वो एक ऑब्स्टिकल बन रही है उसकी क्योर में। अगर फिजिशियन को ये सब चीज़ें पता हैं तो फाइनली वो किसी भी पेशेंट को क्योर कर सकता है एंड इज़ अवेयर हाउ टू रिमूव देम, मतलब अगर किसी भी फिजिशियन को ये पता है कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं किसी पेशेंट की रिकवरी में और उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है, सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट, ताकि जो सिक से हेल्थ का प्रोसेस है
जो ये रिस्टोरेशन है वो परमानेंटली हो, ना केवल पैलिएटिवली हो या फिर थोड़े टाइम के लिए हो। अगर परमानेंट क्योर चाहिए तो फिजिशियंस को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। दैट इज़ द नॉलेज ऑफ डिजीज़, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, choice of remedy, proper dose, proper repetition of dose, obstacles to the recovery and how to remove them. Then he understands how to treat judicially and rationally, and he is the true practitioner of healing art. हैनीमैन सर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिजिशियंस को ये सभी चीज़ें अच्छे से पता होंगी देन ओनली ही कैन ट्रीट द पेशेंट जुडिशियली एंड रेशनली, and then only the physician is called as the true practitioner of healing art. So this was all about aphorism 3. I hope you all understood this aphorism in an easy language, and do like and subscribe the channel and share the video as much as possible. Thank you.